अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज जो है ना आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी बर्तन जोड़ने वाला व्लॉग। बहुत सारे लोग इस बात पे हंसेंगे, ये मैंने कौन सी बात कर दी। हर जो है ना वो फैमिली में एक अपनी रस्म होती है, सबका एक अपना अपना तरीका होता है। तो हम लोग इंशाल्लाह से कल सुबह जाएंगे और हम जो है ना अपनी सिस्टर के बर्तन उसके ससुराली मतलब उसके अपने घर में जोड़ के आएंगे। तो यहाँ पे मैं अपना सूट आयरन कर रही हूँ, वक्तन वक्तन सारी अपडेट्स आपको दूंगी। पहले तो बताइएगा कि आप ही का सूट किस तरह का आपको लगा है। और अभी जो है ना वो नेक्स्ट मॉर्निंग है। रात में सूट इसलिए आयरन किया था क्योंकि लाइट का कोई भी यहाँ पे पता नहीं लगता। और आज हानि को मैंने बहुत टाइम बाद अपने ब्लॉग में लिया, तो आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। सुबह सुबह उठ के आके किचन में जो है ना ये बैठ जाती है और बहुत मज़े से नाश्ता करती है। हम सब लोग भी नाश्ता कर रहे हैं। और ये मैं आपको हादिया नूर का हाथ दिखा दूँ, ये गिरी है बहुत बुरे तरीके से। इसकी जो वो छोटी वाली जो उंगली है ना, सबसे लास्ट वाली, वो जो है ना इसकी बहुत बुरे तरीके से मतलब गोश्त फट गया, इतने हद तक इसकी हर्ट हुई है। तो अब मेरे हस्बैंड रोज़ लेके जाते हैं इसके चाचू, इसको जो है ना पट्टियाँ वगैरह करवाते हैं। यहाँ पे जनाब मैं कर रही हूँ अपना नाश्ता। और आप सब लोग सुनाएं किस तरह से गुजर रहे हैं आपके दिन और रात। मेरे तो गांव में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े के दिन गुजर रहे हैं। रोज़ कहीं ना कहीं जाना होता है, तो आज भी हम लोग निकल रहे हैं। एक रस्म है ये जिसको हम लोग इंशाल्लाह से पूरा करेंगे और आप सब लोग को अपने साथ रखूंगी। अगर कोई चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आते हैं आजकल, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं अपना पराठा और एग एंजॉय करती हूँ। नाश्ता करने के बाद मैं हो गई हूँ रेडी और सारी लड़कियां रेडी हो गई हैं क्योंकि लड़कियां जितनी भी हैं वो सारी जा रही हैं। सबको बहुत ज़्यादा खुशी है। शादी का इंतज़ार सबने बहुत ज़्यादा किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जी दो शादी हैं, तो हम तो सारी चीज़ें एंजॉय करेंगे। और मेरा ये अबाया आप लोगों को कैसा लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब जो है ना हम लोग रवाना हो रहे हैं। हम लोग बस निकल चुके हैं। अभी मेरी जो फूफी की बेटी है उसको लेने के लिए हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। साथ में फायका भी लास्ट मोमेंट पे आ गई है। तो अब इंशाल्लाह रवानगी है। तो देखें, फिलहाल आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो भी चीज़ मैं बनाती जाती हूँ, आपको दिखा रही हूँ साथ साथ में। और बस थोड़ा सा टाइम हो जाता है ना, घर पे सब रेडी होते हैं तो इस पर टाइम लगे। हमने इरादा किया था 9 बजे का, लेकिन अभी जो है ना वो 10 बज रहे हैं तकरीबन। तो अब निकले हुए हैं। देखें हनी 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 आनो से ज्यादा हानी से ज्यादा। सफ़र हो गया है शुरू और हमारे घर से जो है ना ये बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब मुझे गांव के ना एरियाज़ नहीं पता होते कि किस एरिया में कौन सा घर है, क्योंकि हम बहुत रेयर आते हैं। तो बस ये गांव जो है ना हमारे गांव से बहुत ज़्यादा दूर है और ये एक अलग गांव है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। बस मेरी बहन का नसीब जो है ना वो इधर जुड़ा हुआ था। इस पे जो है ना अल्लाह ताला ही ये सारे काम करते हैं, इसमें इंसानों का कुछ बस एक ना एक दिन जो है ना वो बेटियों को अपने घर का ही होना होता है। अभी जो है ना हम लोग बस रवाना है। फूफी की बेटी को भी ले लिया था साथ में। जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही जा रही हैं। बच्चों का थोड़ा सा अवॉइड किया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जो है ना वो चाचू ने फायका को देखा कि भाई ये थोड़ी सैड हो रही है, तो फिर उन्होंने कह दिया कि नहीं इसको भी साथ ले जाओ। तो फायका लास्ट मोमेंट पे रेडी हो गई थी। आप ही का जो छोटा बेटा है वो भी लास्ट मोमेंट पे रेडी हो गया था। उसने पहले कहा था वो नहीं जाएगा, जब माँ को देखा कि उसने अबाया पहन लिया तो वो भी उसके पीछे पीछे हो गया। मतलब कि आखिर में आते आते दोनों बच्चे जो है ना वो साथ ही हो गए थे। तो घर हम लोग जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए। सफ़र काफ़ी लंबा था, मतलब इतना ज़्यादा डिस्टेंस था हमारे घर से यहाँ तक का सफ़र। तो सेटिंग वगैरह इन्होंने कर ली थी सारी, मतलब सारी चीज़ें जगह पे पड़ी हुई थी। बेड के ऊपर बेडशीट भी बिछी हुई थी। फिर हम लोगों ने जब बर्तन उतारे तो फिर उसके लिए जो है ना वो बेडशीट को थोड़ा सा हटा लिया था। जो है ना इसके ऊपर ये चादर बिछा ली थी, 2-3 चादरें। और ये जो है ना उन्हीं की तरफ से एक लेडी थी जो कि ये सारी सेटिंग कर रही थी। दे वर सो काइंड। और आपकी आप ही जो है ना इस वक्त बैठी हुई है। अच्छा, बहुत ऊंचाई पे जो है ना यहाँ पे कबर्ड्स बनी हुई होती हैं, तो बर्तन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं अभी आपको दिखाती हूँ इन्होंने किस तरह से सेटिंग की है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो भी मुझे गांव के एरिया से देख रहे हैं। खैर अब तो जो है ना शहरों में भी ये सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ना बर्तन अक्सर औकात बॉक्सेस में ही पड़े रहते हैं। इस तरह से सजावट अब बहुत कम हो गई है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो अब तक गाँव के रवाजों में जो है ना वो शामिल है। मतलब मैंने यहाँ पे आके देखा है। फिर उसके बाद इन्होंने चाय के साथ लवाजमात दिए थे, काफ़ी ज़्यादा थे माशाल्लाह। और हम जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सारी बैठ के एंजॉय कर रही हैं।
और आज का व्लॉग आपने कंप्लीट देखने, बहुत मजे का व्लॉग है। आगे आप लोग को इंटरेस्टिंग जो है ना वो चीजें देखने को मिलेंगी। चैनल पे न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, आपने जो है ना मेरे चैनल पे ट्यून इन किए। जो पुराने हैं वो तो सबको पता है मेरी जान है तो ज़रूर जो है ना वो सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ पे बिस्तर वगैरह सब कुछ सेट किया जा रहा है, तकिए पिल्लोस जो भी होता है, ये जो है ना ये मैं आप लोग के साथ क्यों शेयर करी, क्योंकि ये रस्म बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि इंटरेस्टिंग रस्म है। तो हमारे यहाँ पे, वहाँ पे जहाँ हम रहते हैं कराची में, वहाँ पे ये चीज़ें बहुत कम थी। अभी मैंने पिछले क्लब उसमें भी आपको बताया, दोबारा वही बात कर रही हूँ तो अभी इन्होंने जो है ना इंतज़ाम किया वो था खाने का, और इन्होंने पहले चाय सर्व कर ली थी और उसके बाद खाना रख लिया था। तो चाय के साथ जो है ना वो लवाजमात थे, खाने का किसी का भी दिल नहीं कर रहा था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, एकदम से जो है ना मेरे सर में शदीद दर्द हो जाता है। अभी अभी भी मेरे सर में शदीद दर्द हो रहा है, मुझसे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन अगर मैं खाने खाने नहीं बैठती तो फिर ये लोग कहते हैं कि आप नखरा कर रही हैं या ये वो। वैसे भी मुझे यहाँ पे आके सब ने डाइट पे इतना ज़्यादा वो किया हुआ है, जो भी कोई बात हो, नहीं ये डाइट करती है, ये तो ये नहीं खाती, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतनी अच्छी खुराक है मेरी यहाँ पे, मैंने एक दिन भी डाइट नहीं की। तो हम लोग खाना खाने के बाद छत पे आ गए थे, नीचे सारा रूम वगैरह सेट हो गया था। मैं आपको डिटेल इसलिए नहीं दिखा सकी क्योंकि सबकी एक प्राइवेसी होती है, फिर सबके चेहरे आते हैं बीच में तो वो लोग इस चीज़ पे ऑब्जेक्शन करते हैं। बस थोड़ा बहुत थके हम, ज़्यादा नहीं थके, क्यों मैं झूठ बोलूँ। उसके बाद इन्होंने चाय वगैरह सर्व कर ली थी, तो मैंने चाय पी तो नहीं, लेकिन मैंने कहा कि तुम जो है ना ये ट्रे लेके खड़ी हो जाओ, मैं थोड़ा सा व्लॉग बना लूँ। ये जो है ना ओवरऑल लुक है रूम का, मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें दिखाती हूँ। शादी के टाइम पे जो है ना वो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। ये 2 छोटे सोफे हैं साथ में जो होते हैं, ठीक है, और ये है दीवान, उसके साथ 2 टेबल हैं। इनका जो है ना अभी हमने ये चढ़ा लिया है नीचे, इसका बहुत हसीन सा मिरर है। अभी फिलहाल जो है ना वो बच्चे हाथ वगैरह लगाते हैं, तो हमने ये 2 शीट्स जो होती हैं वो लगा दी हैं। और साथ में ये इसके साथ की ही ड्रेसिंग टेबल, जो ड्रेसिंग चेयर होती है वो। ये जो है ना साथ में एक बड़ा सोफा है जो कि मेन होता है, मेन, ठीक है। उसके साथ में 2 साइड टेबल्स हैं, उसके साथ 2 लैंप्स। ये बेड का लुक है। बेड जो है ना मेरे चाचू ने यहाँ से लेके दिया था, मतलब पंजाब से उन्होंने ऑर्डर पे बनवाए थे। तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोग को किस तरह का लगे ये डिजाइन। यहाँ पे भी इसका बहुत हसीन डिजाइन है, लेकिन थोड़ा सा बेडशीट के साथ है। और बेडशीट के बारे में सब पूछेंगे तो ये हम लोग जो है ना साथ ही रहते हैं, कराची से खाला ने लेके दिए हैं। उसके बाद ये उसकी वार्डरोब है कंप्लीट, जो होता है एक गांव में हर किसी का यही होता है। ऊपर बर्तन है, यहाँ पे अभी 2-3 चीजें रहती हैं, वो आएंगी तो लगेंगी। और ये बाकी सारा जो भी होता है मुझे अब नहीं समझ में आ रहा। उस साइड पे वॉशरूम है। गाँव में अक्सर औकात मैं जब भी आई हूँ ना, वॉशरूम ये तरह सारा सेटअप होता है, तो पता नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है ये वाला मुझे सेटअप इस तरह का। और ये है जी सारा ड्रेसिंग का लुक, सेम बेड की तरह ही डिजाइन है। ऊपर से आप देख लें साइड पे सारे उसके बेड शीट्स हैं, जैनमाज है, और ये कर्टन्स बनाए हैं, ये कर्टन्स हैं सारे। यहाँ से देखें आप, ये भी भाई आए थे तो डबल करके सारे लगवा लिए हैं। तो मुझे जरूर बताइएगा। कर्टन्स भी जो है ना वो हमने कराची से ही अपने साथ ही लाए थे, और ये सारा सामान पहले ही हमने अपने आने से पहले ही जो है ना वो भिजवा दी। तो ये दीवान देखें कितना हसीन लग रहा है। मेरा कैमरा वो चीज़ नहीं कैप्चर कर पा रहा जो रियल में दिखता है। तो वो साइड पे उनके 2 सेक्शन है, ये रहा और वो रहा। तो वो साइड के सेक्शन इनके 2 फूल हैं। ये घड़ी थी, ये भी हमने ली है। पंखे इस रूम में 2 हैं क्योंकि ये रूम बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो मुझसे जितना हो सका मैंने दिखा दिए। अल्हम्दुलिल्लाह रस्म पूरी करने के बाद हम लोग अब वापसी की तरफ रवाना है, लेकिन वापसी हमने घर की तरफ नहीं जाना। हमारी जो अब्बू की मामू की बेटी उसके घर पे हम लोग अभी जाएंगे, और मैं आपको व्यूज़ वगैरह सारे दिखाती हूँ। उसके घर जाना है, उसके बाद हमने एक और जगह भी जाना है, वो भी आपको विद टाइम पता लगेगा। यहाँ पे मैंने इनसे कहा था कि हम जो है ना बाय वॉक जाएंगे, हमने गाड़ी वगैरह नहीं करवानी। वो खाला की बेटी कह रही थी कि मतलब मामू की बेटी के नहीं गाड़ी कर लेते हैं, मेरा घर थोड़ा सा दूर है, लेकिन मैंने इनको नहीं छोड़ा और सारे रास्ते इन्होंने खाना वगैरह खा लिए है, सारा काम हो गया। अभी हम लोग निकल गए हैं फूफी की जो बेटी है उसके घर पे। बैकग्राउंड का व्यू दिखाती, धूप, तेज धूप, हसीन मौसम और वॉक खाने के बाद मुझे तो मजा ही आ गया। एक हाथ में ग्लव पहने, एक में नहीं, क्योंकि एक हाथ में फोन पकड़ा हुआ है। अगर ग्लव के साथ पकड़ूंगी तो फिर फोन गिर जाएगा। जी अम्मी, ब्यूटीफुल पाकिस्तान, ब्यूटीफुल गाँव अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे तो ऐसे सांस चढ़ा जैसे बंदा कहता है कि मैं हालांकि घर पे 1 घंटा वॉक करती हूँ। प्यारे लग रहे हैं, ये वाला व्यू कितना प्यारा है। हनी को उठा, उसको हनी आ जाए, हनी डॉन साहब, ये हमारा डॉन है, डॉन।
ये रही आप ही अभी जा रहे हैं। पैदल का बहुत बड़ा रास्ता है और हम थक चुके हैं तकरीबन। हाँ ना, आप ही ने कहा है कि नहीं हम गाड़ी में नहीं जाएंगे, पैदल जाएंगे। घर का रास्ता काफ़ी दूर था तो इन सब को जो है ना प्यास लग गई थी, तो मैंने कहा चले, खाला की बेटी ने कोल्ड ड्रिंक्स मंगवा ली थी तो हम जो है ना वो पियेंगे। यहाँ पे आके सब जो है ना वो बिस्तर से लग गए थे, सबकी कमर में दर्द हो रहा था। मुझे लग रहा है आधे घंटे का रास्ता था जो कि मैंने इन पे पैदल करवाया, और सब मुझे गालियाँ दे रहे, कह रहे खुद तो वॉक करती रहती हो, खुद तो डाइट करती हो, ये इतनी इतनी गालियाँ मैंने इन सब की सुनी थी। तो हम लोग सब जा रहे हैं नहर, और अभी अपनी फूफी के बेटी के घर पे, और अब सब रेडी हो रहे हैं दोबारा नहर पे जाने के लिए। तो मैं आप लोग को साथ लेके जाऊंगी। ये हूँ जी मैं। हम इसके ऊपर से अभी चढ़ेंगे। हम यहाँ बहुत पर बड़ा वो कर रहे हाँ। हैं। यहाँ and then यहाँ। केटू की चोटी हमने पार कर दी। गांव में ये पूरे गांव, ये रहे फिर से मैं और आसमा भी हटा। हम लोग भाग रहे हैं क्योंकि सब हमसे आगे हो गए। सूरज बिल्कुल मेरे ऊपर है। ये देखें जी, ये नहर है। हम तो बस बाहर से देखने आए, लेकिन हमेशा यहाँ पे मौतें होती हैं। मैं आपको दिखा दूं, वो देखें, जब मेरी जो है ना अम्मी की जो खाला की बेटी है, उनके भी बेटे का इसी नहर में इंतकाल हुआ है। जो भी गांव में इस नहर में आते नहाते हैं, आज तक आया यानी या वापस नहीं गया, वो इसमें डूब के मर जाते हैं। इधर से ही बना वो जो पानी। हाँ, ये सारा पानी इतना इतना तेज पानी है। कितना खूबसूरत मंजर है माशाल्लाह यहाँ का। ये सारा इसका ओवरव्यू है साइड से, और इस नहर का नाम मुझे नहीं आता, लेकिन ये बहुत दूर तक जाता है। थोड़ी दूर है, लेकिन तू क्या कर रही है बहन? और मुझे तो डर लग रहा है, मैं तो और नीचे भी नहीं देख सकती। पानी कितना हसीन है। मेरी बच्ची मेरे लिए फूल लाई है, सजा दी, और मेरे पास इतना सारा पंड है। आते हुए बहुत सारी सर्दी थी और जाते हुए मौसम थोड़ा सा अच्छा है, तो मैंने हर चीज बता दी और मम्मा को दे दिया। यहाँ भी फोटो सेशन, पागल हो गए सारे कसम से। फोटो सेशन कर करके सारे पागल हो गए। चले जी, मैं घर की तरफ रवाना हो रही हूँ। बहुत बहुत ज्यादा थकावट हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।